हेलो, नमस्ते। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो चाइना के बारे में। तो यूट्यूब में जहाँ देखो वहाँ चाइना के बारे में लिखा है, बताया जा रहा है कि चाइना ताइवान पे हमला कर देगा, चाइना इंडिया पे हमला कर देगा। पर मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चाइना ने अपनी गर्दन जो है अमेरिका के हाथ में दिया हुआ है। वो ताइवान और इंडिया तो छोड़ किसी पे भी हमला नहीं कर सकता। वो सिर्फ डरा सकता है बस, और कुछ नहीं। वो भी बाकी कंट्रीज़ को, इंडिया को तो नहीं डरा सकता, बट बाकी कंट्रीज़ को डरा सकता है। क्योंकि चाइना जो है अपना पूरा के पूरा उसकी जो प्रोडक्ट जो बनाता है वो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है और वो पूरी दुनिया पे राज करता है। पर उसका जो ट्रेडिंग होता है, जिसको शिफ्ट बोलते हैं, या जो उनका ये बिज़नेस होता है, उसका ज़्यादातर पैसा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, अमेरिका के रिज़र्व बैंक में स्टोर है। अगर चाइना ने गलती से भी ताइवान पे अटैक कर दिया, न्यूज़ में जहाँ देखो वहाँ पे खबर दिखेंगी कि चाइना के सबमरीन जा रहे हैं और लड़ाकू विमान जा रहे हैं, टैंकर्स जा रहे हैं, वो सब दिखावा है। वो किसी पे भी अटैक करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो गर्दन है उसका अमेरिका के हाथ में। अगर उसने अटैक किया तो अमेरिका उसका जितना भी पैसा उधर स्टोर किया है वो पूरा के पूरा जब्त कर लेगा। जैसे रशिया के साथ हुआ, रशिया का पैसा उसने जब्त कर लिया, वैसे ही चाइना के साथ भी वैसे करेगा। खैर, रशिया तो अलग बात है, वो बड़े कंट्री है, उसको कोई फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि उसके पास सनफ्लावर है, कोल है ज़्यादातर मात्रा में, ऑयल, गैस और भी बहुत कुछ है, फर्टिलाइज़र है। तो युद्ध होने के बाद तो वैसे भी सैंक्शन उसके ऊपर से हटा दिए जाएंगे। बट चाइना क्या करेगा? चाइना के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब बाहर से लेता है। उसके पास जो भी कंपनी है सब अमेरिका की कंपनी बैठी हुई है। अगर चाइना ने अटैक किया तो उसको तो पैसा जाएगा, अमेरिका जब्त कर लेगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे स्टोर है। और दूसरा, उसको शिफ्ट से भी हटा देगा। वो रशिया जैसा ताकतवर तो नहीं है जो है ना अपने आप को संभाल लेगा। तो वो तो छोड़ दो किसी के ऊपर अटैक करें। रही बात ये चाइना की, जो इंडिया पे अटैक कर देगा, इंडिया पे भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए। एक भी उसकी है ना, गलती से भी एक भी है ना मिसाइल आके यहाँ गिरी ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, खाने के वांदे हो जाएंगे। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में अभी सबकी जो नज़र है इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया जो है गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहा है, बैन नहीं किया है, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के थ्रू ही ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना में तो खाने के वांदे हो जाएंगे, क्योंकि रशिया से ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा उसको। एक तो उसके पास सैंक्शन लगे हैं, दूसरा इसके पास डॉलर है, उसके पास रूबल है, तो वहाँ से भी नहीं खरीद पाएंगा, उसको इंडिया से खरीदना पड़ेगा। तो इंडिया पे अटैक करने का मतलब अपने आप को प्रॉब्लम में डालना। पाकिस्तान बोलता है कि ये ना चाइना पे अटैक करने का मतलब है हमारे पर अटैक करने का। अभी खुद के पास पैसा नहीं है। जब सेना जाती है तो उसके लिए है ना गोला बारूद, खाने का इंतजाम करना पड़ता है। कहाँ से करेगा? खुद के लोगों के पास पैसा, उसके खुद के पास पैसा नहीं है। अभी उसको तो भीख देना भी बंद कर दिया लोगों ने। अभी सब उसकी पाकिस्तान की नज़र अभी सिर्फ IMF पे है। अगर गलती से भी पाकिस्तान ने एक भी लड़ाकू विमान चाइना की तरफ भेज दिया सपोर्ट के लिए, तो उसको तो IMF की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, अगर IMF की तरफ से पैसा आ गया, अगर गलती से उनको मिल भी गया पैसा, तो अमेरिका का में रूल्स चलेंगे, उसके खुद के रूल्स तो चलेंगे नहीं। वो तो चाइना को सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर सभी लोगों ने, चाइना ने भी और पाकिस्तान ने, दोनों ने उनकी गर्दन है ना अमेरिका के हाथ में देके रखा है। वो कुछ भी हरकत नहीं कर सकते। ताइवान को जब देखो डराते रहता है, इधर से लड़ाकू विमान ऊपर से डालेगा, ऊपर से भेजेगा, सबमरीन भेजेगा।
करके तो देख बोलना एक बार, एक गोला तो डाल के देख बोलना, तब समझ में आएगा कि उसको है ना वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया करके। इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना में जितनी भी कंपनीज है सबसे अमेरिका की कंपनी है। तो ऐसा है भाई, तो डरने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के पास पता है कि उनकी खुद की रणनीति जो है ना अच्छी नहीं है, वो युद्ध करने लायक नहीं है। अब जैसे कि गलवान घाटी में इंडिया ने डायरेक्ट बोला कि 20 जवान मरे, चाइना ने क्या बोला कि सिर्फ 4 लोग मरे, 4 ही लोग मरे करके, और दुनिया को बात छुपा दिया। बट चाइना में फिर बाद में लोगों ने विद्रोह कर दिया, बोला कि हमारे भी जो लोग से हमारे भी उनकी भी जो बच्चे मरे हैं उनका भी नाम लो करके। चाइना ने उनका नाम नहीं लिया। तब आगे यूरोप के कुछ 2-3 देश है जिन्होंने उनके न्यूज़ को वहाँ पे भेजा, तो बात पता चली अंदर से कि किसी रिपोर्टर ने, किसी न्यूज़ ने बोला कि 37 सोल्जर्स मरे करके। दूसरी न्यूज़ एजेंसी ने और बोला कि 45 लोग मरे करके। यानी इतना बात छुपाता है उनके सोल्जर, जैसे पाकिस्तान उनके लोगों की बात छुपाता है, उनके सोल्जर्स मरे तो वो जैसे छुपाता है, वैसे चाइना भी छुपाया। बट बात तो लीक हो गई। अब चाइना को सिर्फ मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि वो गलत तो बोलता है सब कुछ। चाइना यार बेकार में कर रहा है काम वो अपने आप को मुसीबत में डालेंगे और कुछ नहीं। स्पेशली इंडिया से अगर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यूक्रेन तो गया, वहाँ से गेहूँ आने वाला नहीं है। रशिया से भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगे। और जो कुछ है उसको इंडिया के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। थोड़ी बहुत हरकत कर सकता है इधर उधर, बट मेजर हरकत करने की गलती वो कर भी नहीं करेगा। तो ऐसा है भाई चाइना की बात और पाकिस्तान की बात। लोग बोलते हैं कि चाइना के सपोर्ट में ये है नॉर्थ कोरिया। भैया नॉर्थ कोरिया ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया आज तक, किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। उसके खुद के देश में खाने की इतनी तंगी है कि युद्ध करने के लिए अगर सैनिकों को भेजेंगे तो उनके पेट में खाना डालने के लिए उसके पास ये नहीं है, खाना नहीं है। कहाँ से देंगे उनको खाना? खाली पेट थोड़ा ना लड़ने जाएंगे वो। उसके बाद उनके उसमें कोरोना की बड़ी मार पड़ रही है। वो बेचारा डरा हुआ इंसान है, वो खुद डर के मारे इतने सारे मिसाइल्स इकट्ठा कर रहा है कि कहाँ भेजूँ, खुद के ऊपर डालेंगे शायद आखिरी में। ऐसी बात है नॉर्थ कोरिया की। डरा हुआ इंसान है वो, लोगों को डराने के लिए वो मिसाइल्स बना रहा है। कहाँ पे मिसाइल्स डालेगा? लोग मिसाइल बना रहे, इजराइल एक भी मिसाइल नहीं बना रहा, क्योंकि उसके पास एंटी डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट है, 100% है कि एक भी मिसाइल उसके देश पे गिर नहीं सकता। वो नॉर्थ कोरिया भी चाइना का सपोर्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। और खुद के देश में ना जो कंपनी है वो सब अमेरिका की है, चाइना की कम कंपनी से। क्या करेंगे चाइना? और उसकी रणनीति भी अच्छी नहीं है, युद्ध खेलना उसको आता नहीं है। ऊपर से वो उनके खाने का भी प्रॉब्लम है, कोरोना का प्रॉब्लम है, कोयला का प्रॉब्लम है उनके इसमें। इलेक्ट्रिसिटी उनके पास अभी नहीं है उनके पास, वो भी अभी क्योंकि कोयले का जो इम्पोर्ट है उन लोगों ने रोक दिया है। हर तरफ से फंसा हुआ है वो, हर तरफ से। और इंडिया जहाँ तक अभी ग्रो हो रहा है, खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है, तो उसके ऊपर अमेरिका का जोर चलता नहीं है इंडिया के ऊपर। और हमारा पैसा भी ज़्यादा अमेरिका में स्टोर नहीं है। हाँ काला धन हो सकता है, बट अब जो वैलिड है वो तो नहीं है ज़्यादा। तो ऐसी बात है। तो चाइना से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। चाइना से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सब फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं ये यूट्यूब में कि चाइना ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ दूसरे को डराने की कोशिश कर रहा है, और कोई डर नहीं रहा उससे। अमेरिका उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है।
तो बस यही बताना था। तो आप लोगों को भी शायद मेरी बातें ठीक ही लगी होंगी। चलो फिर ठीक है, मैं भी अपना ख़त्म करता हूँ अपना न्यूज़।